हेलो एवरीवन, सबको मेरी नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल इंटरेस्ट को इस वीडियो में कवर करते हैं। प्रकाश सर मैथ के जो हाल ही में एक बैच उनके ऐप पे चल रहा है, उनकी PNG हमने वहाँ से ली है, उनके पेड स्टूडेंट्स पे हम। तो चलिए कवर करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है PRT/100, जहाँ पर ROT को हम जहाँ पर भी कहेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल 2000 दे रखा है, रेट 5% और समय 2 है। 5 दूनी के कितने हो गए? 10%। 2000 का 10% कितना हो जाएगा? 200 रुपये। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 200 हो जाएगा। यहाँ पर जो दे रखा है टी टाइम ईयरली, हम यहाँ पर काउंट करते हैं, मंथली काउंट नहीं होता है। जैसे कोई समय हमें दिया है 2 वर्ष 4 माह, तो 2 तो पूरे वर्ष हैं, लेकिन 4 के अंदर 12 का भाग लगाएंगे तो 1/3 हो जाएगा हमारे पास। तो 3 दूनी की 6 और 1 7/3 यह हमारे पास हो जाएगा। जैसे 2 महीने का दे रखा है तो हम 2/12 करेंगे, 1/6 हमारे पास ईयर हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पर हमें 73 दिन दिया होता है, तो 73 दिन क्या होता है हमारे पास? 1/5 होता है। और 61 दिन का भी आता है। अभी जो जहाँ पर लीप ईयर काउंट होता है वहाँ 61 डेज आते हैं। तो यहाँ पर अभी जब RRBJE का 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे ऐसे, तो वहाँ पर 61 डे काउंट किया गया था। तो या तो हमारे पास 73 डेज होगा या फिर 61 डेज होगा। 73 है तो 1/5 ईयर आ जाएगा, और 61 डेज है तो 1/6 ईयर हमारे पास काउंट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे। राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया, जिस पर 8% प्रति वर्ष की ब्याज साधारण ब्याज दर से 8% ईयरली है। 5 वर्षों का 8 पंजे कितना हुआ? 40। 600 का 40% हम निकाल लेंगे, तो 40% निकालेंगे तो हमारे पास 00 से कैंसिल हो जाएगा, 24 240 हमारे पास हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, देखो 6% निकालेंगे 2250 का। हमें क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 135। यहाँ पर भी हम ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट हमें पूछ रहा है, तो 12% दे रखा है और 3 वर्ष दे रखा है, तो कितना? 12×36 16,250 का 50 का हम क्या निकालेंगे? 36% निकालेंगे। अब देखो 36 के क्या होता है हमारे पास? 9 का मल्टीपल होता है, तो हमारा आंसर भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये देखो 5 और 1 6, 6 2 8 8 होते, ये हमारे पास नहीं हो सकता। 8 5 13, 5 10 और 8 18, तो ये हो सकता है। ये हमारे पास 7, ये नहीं हो सकता, और ये दोनों भी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से हम 9 का मल्टीपल लगा के कर सकते हैं, या फिर हम 36 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 36 से थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं? इसका आधा कर लेंगे, इसको 2 गुना कर लेंगे, और फिर अगर 18 पहाड़ा तो आपको आता ही है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 5850। इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ 700 रुपये 7% प्रति माह है। हमारे पास जो रेट होती है वो क्या कहते हैं? एनुअल होती है। तो इसको 12 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 7 84 हो जाएंगे। या फिर ये 9 महीने का दे रखा है तो 9/12 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो 700 का 7 गुणा 12% हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, और 9/12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 7 63 63 को किससे गुणा करना है? 7 से गुणा कर लेंगे, तो 7 7 49, और 9 7 7 49, 9 को 1 से गुणा करेंगे 1, यानी यूनिट का डिजिट 1 होना चाहिए। हमारे पास 2 ऑप्शन है हमारे पास, 441 और 461। इन दोनों में से आंसर होगा हमारे पास, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। फिर इनको करके अपन काम कर सकते हैं, निकाल लेंगे तो दोनों को आसानी से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 441। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है। इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे? 1300 रुपये पर 5 वर्षों में 520 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वार्षिक ब्याज दर कितने प्रतिशत होगी? हमें क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। साधारण ब्याज कितना प्राप्त करना है? 520 रुपये। तो साधारण ब्याज की जगह 520 लिख लेंगे इसमें, और 1300 देर का 13 से 8 लगा लेंगे, ये वाला फॉर्मूले के अंदर रख लेंगे। तो
काट लेंगे जितना कट रहा तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास 5% आ जाएगा, सॉरी 8% हमारे पास हो जाएगा। पहला तरीका तो ये सिंपल तरीका है। या फिर अगर दूसरा तरीका भी हमारे पास हो सकता है। एक्चुअली रेट क्या होता है, 100 रुपये पर मिलने वाला कोई भी ब्याज, जैसे कोई भी धनराशि होती है उस पर एक वर्ष में कितना ब्याज हमें प्राप्त होता है। अब 5 वर्ष में 520 प्राप्त हो रहा तो एक वर्ष में कितना होगा, अब देख 5 वर्ष में 520, एक वर्ष में कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी 104 रुपये हमारे पास हो जाएंगे। कितने रुपये मिल रहा है ब्याज, 1300 पे। तो ये एक दूसरा तरीका हमारे पास ही हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास 8% हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, एक राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्ष बाद 17,500 रुपये हो जाती है। आप देखो ये वाली भाषा को हम पकड़ेंगे, हो जाती है। तो जब भी हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, ये अमाउंट होता है, यानी इसमें साधारण ब्याज और जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है वो दोनों ऐड होता है। साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है, तो जैसे अभी हमें क्या याद करना, देखो साधारण ब्याज कितना है, 17,500 रुपये हो जाती है। 12.5% क्या है, वार्षिक ब्याज की दर है, यानी 12 है। तो 2 वर्षों का कितना हो जाएगा 25%। 25% बराबर किसके हैं, सॉरी ये कितना हो जाएगा 25%। और अमाउंट क्या होता है 100%, मतलब प्रिंसिपल हमारे क्या होता है 100%। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25%, यानी 125% की वैल्यू हमें कितना दे रखी है 17,500 दे रखी है। लेकिन साधारण ब्याज कितना है हमारे पास, साधारण ब्याज कितना मतलब 25%, तो हमें 25% याद करना है। अब 25% याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको, या तो हमारे पास दो तरीके हैं 25% निकालने की। इसको क्या याद कर लेंगे, 5 का भाग देंगे तो 25% आ जाएगा, इधर भी 5 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 5 का भाग लगाएंगे तो 25% और इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3500। तो यानी हमारे पास अंक कितना आ जाएगा, हमारे पास साधारण ब्याज कितना होगा 3500 रुपये। वापस एक बार देख लेते हैं। साधारण ब्याज की दर से मतलब ये वाले लैंग्वेज देखेंगे 2 वर्षों के बाद हो जाती है, तो वो क्या है हमारे पास अमाउंट है। अमाउंट है तो हम क्या करेंगे, 2 वर्षों का है, एक वर्ष में कितना रेट दे रखा है 12.5%। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा हमारे पास 25%, यानी 25% हमारे पास क्या है साधारण ब्याज है। और अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास 25%, ये दोनों का मिला के 125% की वैल्यू कितनी दे रखी है 17,500 रुपये। हमें 25% चाहिए तो 25% के लिए इधर 5 का भाग लगा लेंगे तो 5 और इधर भी 5 का भाग लगा लेंगे, आंसर कितना हो जाएगा 3500। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया है, एक धनराशि जब 12.5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है 2 वर्ष के बाद 8,250 रुपये हो जाती है। अब देखो ये भी क्या है हो जाती है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास क्या है, ये अमाउंट है कितने वर्षों का 2 वर्षों का। 12.5 में 25%, 125% बराबर कितना देगा 8,250। 8,250 मुझे कितना चाहिए 12.5% चाहिए। 12.5% चलने के लिए इधर भी 10 का भाग लगा देंगे, इधर भी 10 का भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 825 रुपये हमारे पास हो जाएंगे। पहला तरीका तो ये। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा तो 125 बराबर क्या कर लेंगे 8,250, 125 बराबर 2,850, एक बराबर कितना हो जाएगा ये बराबर इसको 125 गुणा कर लेंगे। एक गुणा करने के मुझे 25% 12.5% चाहिए तो 12.5% से गुणा कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको काट पीट के आंसर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 2000 पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। अब देखो यहाँ पर जब भी हम क्या करते हैं डेट काउंट करते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग को काउंट कर लिया तो एंड वाली डेट को काउंट नहीं करेंगे, यानी जिस दिन हम पैसा जमा कराते हैं उस दिन का ब्याज हमें नहीं मिलता है।
तो ये बात आप याद रखेंगे। तो इन सबको काउंटिंग कर लेंगे तो देखो 28, इसमें फरवरी 28 की है, 11 दिन गए तो 17 दिन ये बचे, और फरवरी अप्रैल मार्च में हमारे पास 31 और अगले 25, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 73 डेज हो जाएंगे। तो 2000 रुपये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 6.25% दे रखा है, और ये इनको काटेंगे तो हम 73 डेज आता तो कितना आता है 1/5, तो काटा पीटी कर लेते हैं, जो भी आएगा वो हमारे पास क्या जाएगा 25 रुपये। अब देखो कैसे काटेंगे, 2% से 2 जीरो चले जाएंगे हमारे पास, ये 20 बचेंगे, 5 से काटेंगे 20 4 बार, और 6 चौका 24, और 2 और जोड़ देंगे क्योंकि 0.25 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, सॉरी 6 चौका 24, और ये पॉइंट करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 25 रुपये हमारे पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 2000 रुपये पर 6.5% वार्षिक दर पर 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। साधारण ब्याज दे रखा है हमारे पास, तो वही डेज काउंट करेंगे तो हमारे पास 73 डेज आएंगे। ईयर का बात करें तो 1/5 ईयर हो जाएंगे, तो 2000 रुपये का 6.5% और 1/5 कर लेंगे तो 13×5 = 1.3 को गुणा कर लेंगे, 13 दूनी के 26 हो जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास आंसर 1 हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 5 फरवरी, ये वाला देखिए, 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 4000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात करना है कितने का, 4000 रुपये का। अब देखो यहाँ पर डेज काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर जो फरवरी आएगी 2024 कौन सा ईयर है हमारे पास, लीप ईयर है, यहाँ तो फरवरी 29 की होगी तो 24 यहाँ बचेंगे, और मार्च के 31 और अगले 6, तो सबको काउंट करेंगे 61 डेज हमारे पास हो जाएंगे। 366 से भाग लगाएंगे क्योंकि अब ये पूरा ईयर कितने साल का होगा 366 का, और डिवाइड लगा लेंगे 61, 6 366 ईयर हमारे पास हो जाएगा। तो 4000 का 105% और 1/6 से डिवाइड लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 210/6, और 35 छक्के कितने होते हैं 210, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6.25% वार्षिक दर से 5000 रुपये की धनराशि पर 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज की। तो देखिए 2017 दे रखा है, तो ये क्या है हमारे पास नॉर्मल ईयर, ये नॉर्मल ईयर, तो फरवरी हमारे पास 28 दिन की काउंट होंगी, तो यहाँ पर 73 डेज काउंट करेंगे, 73 डेज हो जाएंगे हमारे पास। 5000 रुपये का 6.25% की दर से 1/5 कर लेंगे, डबल परसेंटेज से 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, और कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर बचेगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके 62.50 हमारे पास क्या आ जाएगा 62.5, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 2018 कौन सा ईयर हमारे पास, नॉर्मल ईयर ही है हमारे पास, तो यहाँ पर भी इनको यहाँ से यहाँ तक क्या डेज काउंट करेंगे तो 73 डेज हमारे पास हो जाएंगे। 2500 रुपये पर 24 1 25/4, 832 और 1 33/4 हमारे पास रेट हो जाएगी, और इसको 1/5 से 4 पंजे 20 से काट लेंगे इसको, तो कितने हो जाएंगे 125 को 33 से गुणा करेंगे, देखो कैसे करेंगे, ये तो आंसर का तरीका है। जैसे 4 पंजे 20 को 100 से काटेंगे कितने हो जाएंगे 20 पंजे 100, 25 तो यहाँ पहले से दे देंगे 125 को 33 से गुणा कर लेंगे, 125 को किससे गुणा कर लेंगे 33 से, और नीचे हमारे पास 100 भी होगा क्योंकि परसेंटेज को हमने काउंट नहीं किया है, तो 00 से या फिर ऐसे काउंट कर लेंगे इसको, तो आंसर कितना हो जाएगा 41.25। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास, एक आदमी ने 65,000 रुपये को 7.5% वार्षिक ब्याज दर पर 7 से 1/2 वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया। 6 वर्षों के बाद उस राशि पर
उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अब कितनी राशि प्राप्त होगी 6 वर्षों के बाद, कितनी राशि। अब जब राशि प्राप्त होगी तो क्या होगा बताओ। जब राशि प्राप्त होगी तो क्या होगी, हमारे पास अमाउंट के रूप में प्राप्त होगी, यानी उसमें ब्याज भी इंक्लूड होगा और प्रिंसिपल भी इंक्लूड होगा। ये हम आपकी भाषा है जो आपको समझनी पड़ेगी। एक आदमी 65,000 रुपये, 7.5% 6 वर्ष के लिए, 6 7 का 42, 42 में 3 और जोड़ेंगे 45, यानी 145% चाहिए मुझे कितने का, 65,000 का। 65,000 का 145% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 94,250 हमारे पास का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखो इसमें 2 ऑप्शन तो हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट प्राप्त होगा हमारे पास। अमाउंट होगा तो क्या होगा, साधारण ब्याज और प्रिंसिपल तो होगा, उसमें अमाउंट वो और होगा हमारे पास, प्रिंसिपल के साथ साधारण ब्याज भी इंक्लूड होगा। तो प्रिंसिपल से तो कम तो राशि होगी नहीं, 65,000 से तो 2 ये कम नहीं हो सकते, तो 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे पास। ये 2 क्वेश्चन में से कोई एक ऑप्शन हमारे पास आंसर होगा, तो हम उसको ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रमेश ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर बैंक में 1,232 रुपये निवेश की। 3 वर्ष के बाद वह कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। अब कितनी राशि प्राप्त करेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट हो जाएगा 3 वर्ष के बाद 5×15 यानी 115% का ब्याज चाहिए। 1232 का 115% निकाल लेंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर 115 ऐसे कर सकते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, वरना ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसको 2 गुना कर लेंगे 230 और इसको आधा कर लेंगे। अब इसको गुणा करना थोड़ा सा ईजी है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 680 रुपये तो हमारे पास ब्याज हो जाएंगे। 680 और ऐड कर लेंगे इसमें, छः सौ अस्सी ब्याज नहीं होगी, यूनिट कर दीजिए इसमें 23 को 0 से गुणा किया ना। एक महिला ने 7.5% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए 85,000 रुपये निवेश किए। 4 वर्षों के बाद कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। अब 4 वर्ष, फिर से वो अमाउंट पूछ रहा है हमसे। 85,000 है तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि इनसे कम नहीं आ सकता, ब्याज जुड़ के आएगा तो ज़्यादा ही मिलेगा। 7 चौक 28, 28 में 2 और जोड़ेंगे कितना जाएंगे 23, यानी इस जो राशि दे रही है इसका 130% हम निकाल लेंगे तो हमारे पास 1,10,500 रुपये हमारे पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा 16 नंबर का। 1,500 रुपये का 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2,040 रुपये बनाने के लिए कितना समय लगेगा। अब हमें 1,500 रुपये दे रखे हैं, 2,040 बनाने में कितना ब्याज हमें चाहिए, कितना चाहिए 120, 540 कितना चाहिए हमें, 540 चाहिए किस पे, 120 पे, तो कितना हो जाएगा 9/2 यानी 4.5 वर्ष हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे टाइम हमसे पूछ रहा है तो टाइम हम ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर हमारे पास नॉर्मल फार्मूला देखा, फार्मूले पुट करते हैं आंसर लेके आते हैं। दोनों तरीके हमारे पास बेस्ट है। 75,000 की धनराशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करें। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, 3 दूनी की 6, 6 5 11/3, 11/3 को किससे गुणा कर लेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे, तो 11/3 को 5 से गुणा कर लेंगे और इस अमाउंट का निकालना है हमें, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा हमारे पास क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल या तो चेक कर सकते हैं, चेक कर लेंगे तो हाँ, चेक करने पर भी हमारे पास ये वाला आंसर हो जाएगा सी नंबर का। 4.5% प्रतिवार्षिक
प्रति वर्ष 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा? 4.5% प्रति वर्ष, 4 वर्ष 6 महीने में 24,000 रुपये पर अर्जित ब्याज। 4 वर्ष 6 महीने का आधा महीना और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5 महीने हमारे पास हो जाएंगे। 4.5 को 9/2 ले सकते हैं और 9.5 इसको क्या बोल सकते हैं? 9/2 तो 4 से काट लेंगे, 6 चौका 24, यानी 600, 9 9 81, 81 को 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 486। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष 8 वर्ष में 3,250 रुपये की राशि पर अर्जित ब्याज क्या होगा? हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट पहुँच रहा है। 8 पंजे कितने हो जाएंगे? 40, 40 में 4 और जोड़ेंगे 44, 4 ये हो जाएंगे कितने हमारे? 42। तो यानी 42% चाहिए हमारे पास, तो 42 आराम से निकाल सकते हैं। इसको 2 गुना कर लेंगे, इसका आधा कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 1,365 रुपये। किसी राशि का 8% वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 491.68 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा? तो चलिए इस पर भी नॉर्मल से कर लेते हैं। इसमें जैसे हमारे पास ये देखा है 491.68 साधारण ब्याज दे रखा, तो साधारण ब्याज में फॉर्मूले में लगा लेते हैं। इसमें भी दे रखा 8%, 8/4 ये हो जाएगा 1 वर्ष और 2 महीने को, 1 वर्ष और 2 महीने 2/12, तो 1/6, 6 कम 6 1 7, 7/6 हमारे पास क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएंगे। सबको फॉर्मूले में पुट किए और पुट करने के बाद हमारे पास जो प्रिंसिपल जो हमारे पास होगा वो कितना होगा? 5,268 रुपये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई होप कि हम सेशन को इतना ही रखते हैं, रोज 20 क्वेश्चन करने का टारगेट रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।